नमस्कार, स्वागत है आपका बिलाईगढ़ टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ साक्षी। आइए बढ़ते हैं छोटी बड़ी खबरों की ओर। पति की हत्या कर शव को सूटकेस में बंद करने वाली महिला को जसपुर पुलिस ने महाराष्ट्र से गिरफ्तार किया है। मामला थाना दुलदुला क्षेत्र के ग्राम भिंजपुर का है, जहां 9 नवंबर को संतोष भगत की लाश उसके घर के सूटकेस में मिली थी। हत्या के बाद आरोपी पत्नी मंगरीता भगत फरार थी, जिसे जसपुर पुलिस ने महाराष्ट्र के मनमाड़ जंक्शन से गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने कबूला पति से चरित्र को लेकर विवाद हुआ था। गुस्से में उसने सील पट्टा से सिर पर वार कर हत्या कर दी। एसएसपी शशि मोहन सिंह के निर्देश पर बनी टीम ने बड़ी कामयाबी हासिल की। आरोपियों को न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा गया है। आइए जानते हैं कि महिला ने अपने पति को मारकर क्यों और कैसे सूटकेस में बंद कर साक्ष्य छिपाने में लगी थी और कैसे पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया। उसी आरोपी महिला मंगरीता की जुबानी। जो आरोपिया है, हत्या करने के बाद पति को सूटकेस में बंद करके और घटनास्थल से सबूत को मिटा के ये जशपुर से यहाँ से निकल के रायगढ़ गई और वहाँ से ट्रेन से ये जा रही थी मुंबई। इस बीच हम लोगों ने एसपी रेलवे श्वेता सिन्हा से मैंने संपर्क किया और उनकी टीम इसमें काफ़ी मदद की। साथ ही आरपीएफ की टीम ने भी इसमें मदद किया और इनके सहयोग से अंततः महिला को मनमाड़ से पुलिस को मिली है, वहां से इसे लाया गया और यहाँ पर हिरासत में लेके पूछताछ किया गया। पूछताछ करने पर इसने हत्या करना स्वीकार किया और हत्या की वजह तात्कालिक तौर पे पति पत्नी के बीच में इसका कहना है कि शराब के नशे में वो इसके साथ मारपीट कर रहा था और मारपीट करके दरवाजा बंद कर लिया था। फिर इसने दरवाजा को तोड़ा और इसकी हत्या कर दी। ऐसा कहना है कि अगर मैं हत्या नहीं करती तो ये मेरी हत्या कर देता। इसको अभी हिरासत में लेके पूछताछ करने के बाद गिरफ्तारी की प्रक्रिया चालू हो रही है और इसे न्यायिक रिमांड पर जेल भेजा जाएगा। आरोपिया महिला का लिव इन में रहने की भी कुछ बातें सामने आ रही है। देखिए, अभी प्रारंभिक पूछताछ में इस तरह कुछ बात आ रही है कि इसका एक दूर का रिश्तेदार एक व्यक्ति है जो मुंबई में ही रहता है, इसके साथ काम करता है, विनोद नाम का व्यक्ति है। इसने ये बताया है कि इसके साथ उसके अच्छे संबंध थे और इस बात को लेके भी इसका कहना है कि पति कई बार उलाहने देता था, ताने देता था। तो कहीं ना कहीं हत्या की वजह इसमें ये भी हो सकती है। तो ये सारी चीजें विवेचना का पार्ट होगी, हम इस पे काम कर रहे हैं। वो मेरा देवर है, उसका कोई लेना देना नहीं है, मगर हम लोग का वो चलता है, मतलब क्या बोलते हैं, आना जाना हम लोग का मन विचार वो चलता है। अच्छा। लेकिन कुछ नहीं है उसमें से, लेकिन मेरा पति उसमें से उसको शक करता है। उसके लिए झगड़ा करता था। उसके लिए झगड़ा भी करता था और हम लोग मेरे को हर टाइम मदद करता था, मैं भी उसको मदद करती थी, दुख तकलीफ में कुछ में भी विनोद करता था। अच्छा। ऐसा बात नहीं है कि हम पति पत्नी है, नहीं, ऐसा बात का नहीं है। तो उस दिन क्या हुआ था? उस दिन हम दोनों बोला कि कहीं दारू पी के आया, फिर अच्छा नहीं लग रहा है, चलो लेके आते हैं दारू। बोला तो चलो फिर लेकर आते हैं। फिर आके खाना सब्जी बनाई, उसके बाद वो लेट गया तो नहीं खाएगा, सोच के मैं खाना खाने बैठ गई। उठ के मेरे को क्यों नहीं पूछी खाना खाने के लिए, मैं सोची तुम सो रहे हो नहीं खाओगे, बोल के मैं खा रही हूँ बोली। तो क्यों नहीं पूछी, कह के मुझे मारपीट करने लगा। मारपीट कर लिया, फिर खाना खा के और दोबारा झगड़ा करने लगा मुझसे। फिर झगड़ा कर रहा है, मारपीट कर रहा है मुझे। तो मेरी लड़की का फ़ोन आया तो मैं बाहर निकल गई। निकली तो अंदर से दरवाज़ा बंद कर दिया, खोलो दरवाज़ा बोली, तो गैता से मैं उखाड़ के मैं घुस गई। उसी के ऊपर गिरा और वो गिर गया आदमी, मेरा पति तो गिर गया। तो मैं सिल पत्थर को लाके गिरा दी उसकी मुंडी में, कनपट्टी में गिर गया। तो उसके नाक से खून निकलने लगा। फिर वो ना मतलब वो उठेगा फिर मुझे और मार देगा बोल के और दोबारा उसमें गिरा दी तो पूरा खून निकलने लगा। फिर छोड़ दी मैं उसको, फिर ऐसे ही मर गया। फिर आप क्या किया? उसके बाद उसको सूटकेस में डाल दी, कपड़ा पूरा मोड़ के, फिर पोंछ पाछ के बाल्टी में डाल दी गंदा कपड़ा को, फिर उसको अंदर रख दी। उसके बाद में मैं सो गई। सोने के बाद सुबह दरवाज़ा बनवाई। उसके बाद 3 बजे जसपुर चली गई। जसपुर से 5-6 बजे मैं मुंबई निकल गई मेरी लड़की के पास। तो आधा रास्ता में पुलिस वाला छेका, उसके बाद मुझे वही मनमाड़ में रखा था, फिर वापस लेकर आए। तो ये विनोद के लेकर हमेशा झगड़ा होता था क्या आप लोग का? वो कभी कभार
झगड़ा हो रहा था कि उसके वजह से कि तुम उससे संबंध बनाइए, वो किए, वो करके झगड़ा कर रहा था। लेकिन उतना का नहीं है उससे संबंध, लेकिन मेरा सहारा जैसा का वो हर टाइम मदद करता था कि अकेली हो जाती है। मेरा पति पी खा के कोई मुझे कुछ करता नहीं था, तो सहारा टाइप का था विनोद, मेरा देवर जी। आपको हमारी खबर कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। इस वीडियो को अगर आप YouTube पर देख रहे हैं तो लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें। फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और ट्वीट के जरिए हमसे जुड़े हैं तो हमारे पेज बिलायगर टाइम्स को लाइक करें और फॉलो करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही ताज़ा खबरों के लिए देखते रहिए बिलायगर टाइम्स। नमस्कार।